हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी हिस्ट्री। हिस्ट्री कैसे पढ़ें या फिर हिस्ट्री कैसे पढ़ा जाता है। अगर हम हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करें तो ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, हमें थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में मेनली हमें डेट याद करने होते हैं, प्लेस याद करने होते हैं कि किस जगह पे कौन सा इंसिडेंट हुआ, किस ईयर में हुआ, किस डेट में हुआ। इसकी वजह से ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, थोड़ा सा हमें टफ सब्जेक्ट लगता है और हमें पढ़ने का मन नहीं करता। ठीक है, अगर हम एनसीईआरटी बुक की बात करें तो वहाँ पर जो हिस्ट्री के चैप्टर होते हैं ना, उनमें ऐसे वर्ड यूज़ किए होते हैं जो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आते हैं। यार ऐसे वर्ड होते हैं ना कि समझ में नहीं आते हैं। हिस्ट्री एनसीईआरटी की जो बुक होती है ना, वहाँ पर हिस्ट्री के चैप्टर में जो वर्ड यूज़ हुए हैं, ऐसे वर्ड होते हैं कि समझ में नहीं आते हैं। तो मेनली हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हम कैसे पढ़ें यार, कैसे समझें हिस्ट्री के हर एक चैप्टर को, ताकि पूरा चैप्टर हमें अच्छे तरीके से समझ में आए। मेनली इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 स्टेप शेयर करने वाला हूँ। अगर आप उस 3 स्टेप को हिस्ट्री के किसी भी चैप्टर पे अप्लाई करते हो तो जो पूरा का पूरा चैप्टर होगा आपका क्लियर हो जाएगा। अगर हम स्टेप की बात करें, जो जो हमारे 3 स्टेप हैं, तो हम उनको एक एक करके समझते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टेप को। अगर हम स्टेप की बात करें तो ये पर्टिकुलर हमारा फर्स्ट स्टेप रहा। तो ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, इस फर्स्ट स्टेप के इनसाइड, इसके अंदर हमें एक पर्टिकुलर 3 काम करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप को जब हम चैप्टर पे अप्लाई करेंगे तो मेनली हमें 3 काम करेंगे उस चैप्टर के साथ। अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो हम समझते हैं कि फर्स्ट स्टेप में मेनली हमारा फोकस या फिर मेन एम क्या रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में जो हमारा फोकस या फिर जो हमारा मेन एम रहेगा, वह चैप्टर के ओवरव्यू को समझने का रहेगा। ठीक है, चैप्टर के ओवरव्यू का। चैप्टर के ओवरव्यू का क्या मतलब हो गया कि उस चैप्टर के इनसाइड हमें क्या पढ़ना है, किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, कौन सा ईयर है, कौन सा प्लेस है, कौन सा इंसिडेंट है, उस चैप्टर के बारे में हमें क्या पढ़ना है, उसके बारे में हम समझेंगे। हमारा फोकस रहेगा फर्स्ट स्टेप में कि हम ओवरव्यू को जाने, उस चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में जाने कि आखिर उस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो जब हम फर्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे तो मेनली हमें आइडिया आएगा उस चैप्टर के बारे में कि उस चैप्टर के इनसाइड हमें क्या पढ़ना है। अगर हम हिस्ट्री के किसी भी चैप्टर की बात करें तो इसके इनसाइड मेनली हिस्ट्री के चैप्टर के इनसाइड नॉर्मली क्या होता है, डेट होता है, प्लेस होता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, देन उसके बाद आपका कोई इंसिडेंट हो सकता है कि इंसिडेंट हुआ है, पर्टिकुलर डेट, प्लेस होता है, किसी का नाम हो सकता है, किसी राजा का नाम हो सकता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो पर्टिकुलर हिस्ट्री में मेनली हमें यही चीज़ देखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट स्टेप में मेनली हमारा जो मेन फोकस, जो मेन एम होगा, वह चैप्टर के ओवरव्यू पे होगा। चैप्टर में मेनली हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप के इनसाइड हमें पर्टिकुलर 3 काम करने हैं। तो अब इन पर्टिकुलर काम को, या फिर जो हम इन्हें सब स्टेप भी बोल सकते हैं, तो इनको एक एक करके हम कैसे चैप्टर पे अप्लाई करेंगे उसे हम समझते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, पर्टिकुलर एक चैप्टर ले लेते हैं। क्लास 10th का चैप्टर है, क्लास 10th का फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब मान लीजिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर को पढ़ना है। अभी हमने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर पे फर्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे, जहां पर हमारा फोकस रहेगा इस चैप्टर के ओवरव्यू पे कि आखिर इस चैप्टर के इनसाइड हमें क्या पढ़ना है, किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से इंसिडेंट है, किस किस ईयर में है। ठीक है, तो इस चैप्टर के इनसाइड हमें क्या पढ़ना है, तो इस का मेनली हमें कहाँ से आइडिया आएगा, जब हम फर्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में या 3 सब स्टेप है, इनके बारे में समझते हैं। अगर हम फर्स्ट सब स्टेप की बात करूं तो जो फर्स्ट हमारा सब स्टेप है, नॉर्मल रीडिंग। मेनली क्या है, जो हमारा चैप्टर होगा हिस्ट्री का, हम उसकी नॉर्मल रीडिंग करेंगे। ठीक है, नॉर्मल रीडिंग का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल रीडिंग हमें समझ में आए या फिर नहीं, बस उस चैप्टर को पढ़ना है। जब हम नॉर्मल रीडिंग करेंगे तो वहाँ पर मेनली हमारा एक मेन जो टारगेट होगा कि उस चैप्टर में जो नेम है, जो प्लेस है, जो डेट है, या फिर कोई भी एक्ट हो सकता है। ठीक है, तो जो नेम है, जो प्लेस है, जो डेट है, जब हम नॉर्मल रीडिंग करेंगे तो हमारा मेनली टारगेट ये होगा कि हम इस चीज़ को पिक आउट करें, इस चीज़ को एक पर्टिकुलर अलग से कॉपी बनाएं हिस्ट्री का, जहाँ पर हम वहाँ पर उस पर्टिकुलर नेम को, प्लेस को, डेट को, ठीक है, उसको हम लिखेंगे। ठीक, तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, नॉर्मल रीडिंग। इससे क्या होगा कि उस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट डेट है, जो प्लेस है, जो नेम है, इसकी हमें आइडिया आएगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें इनके बारे में पढ़ना है, फिर इस डेट के बारे में पढ़ना है, फिर इस जगह के बारे में हमें पढ़ना है। तो नॉर्मल रीडिंग हम करेंगे उस पूरी चैप्टर की, हमें समझ में आए फिर नहीं आए चैप्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट हमारा टारगेट क्या है कि चैप्टर के इनसाइड अगर किसी का नाम आता है तो उसे लिखना है, प्लेस आता है तो उसे लिखना है, एंड देन डेट आता है तो उसे अपनी कॉपी पे लिखना है, उसे हमें पिक आउट करना है उस पूरे चैप्टर से। ठीक है, तो ये तो पहला स्टेप हो गया नॉर्मल रीडिंग। फर्स्ट स्टेप का पहला सब स्टेप हो गया नॉर्मल रीडिंग। और नॉर्मल रीडिंग में हमें क्या करना हो हमने समझा।
सेकेंड जो स्टेप हमारा कॉन्सेंट्रेशन रीडिंग। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन रीडिंग में हमें क्या करना है, नॉर्मल रीडिंग और कॉन्सेंट्रेशन रीडिंग दोनों का अलग मतलब होता है। नॉर्मल रीडिंग मतलब हम पढ़ते हैं चाहे हमें समझ में आए या फिर ना आए, ठीक है। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन रीडिंग का मतलब होता है कि हमें फोकस होकर पढ़ना है, हमें समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो हम समझने की कोशिश करें, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन रीडिंग करेंगे उस चैप्टर की। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन रीडिंग में हमारा टारगेट क्या रहेगा, जो इंसिडेंट है, ठीक है, जो इंसिडेंट है मेन जैसे इस पर्टिकुलर इस ईयर में ए इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, तो जो इंसिडेंट होंगे हम उसे टारगेट करेंगे और उसे हम टिक आउट करेंगे, ठीक है, या फिर मार्क करेंगे, बुक में पेंसिल से हम उसे मार्क करेंगे। तो ये हमारा सेकंड स्टेप में होगा, हम कॉन्सेंट्रेशन रीडिंग करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन रीडिंग फोकस होके समझने की कोशिश करेंगे और जो इंसिडेंट होगा उसे हम मार्क करेंगे, हमारा टारगेट होगा इंसिडेंट हम मार्क करेंगे। अब देखो हमने दो सब स्टेप में, पहले सब स्टेप में हमने नॉर्मल रीडिंग की, सेकंड में हमने कॉन्सेंट्रेशन रीडिंग की। फर्स्ट जो हमारा सब स्टेप था जहां पर हमने नॉर्मल रीडिंग की, वहां पर हमने नेम प्लेस डेट, ठीक है, उस चैप्टर की जो नेम हो गया, डेट हो गया, प्लेस हो गया, हमने उसे पिक आउट किया और एक अलग से कॉपी पे लिखा। अब सेकेंड स्टेप में जहां पर हम कॉन्सेंट्रेशन रीडिंग कर रहे हैं तो वहां पर हम इंसिडेंट को मार्क कर रहे हैं, ठीक है। और हिस्ट्री जो चैप्टर या फिर हिस्ट्री जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, हिस्ट्री के किसी भी चैप्टर में सिर्फ आपको दो चीज़ मिलेंगे। पहला जो चीज़ मिलेगा, किसी का नाम हो सकता है, प्लेस हो सकता है, कोई जगह का नाम हो सकता है, और किस डेट हो सकता है, किस ईयर में क्या हुआ है। सेकेंड चीज़ आपको इंसिडेंट मिलेगी। अगर आपको ये दोनों चीज़ें मिल गई तो आपका जो चैप्टर है ना, वो पूरा चैप्टर जो बड़ा सा चैप्टर है वो आपको समरी उसका मिल गया, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने की भाई, पहले तो नॉर्मल रीडिंग की जहाँ से जो इंपॉर्टेंट नेम थे, प्लेस थे, डेट थे, उनको हमने लिखा। सेकंड हमने कॉन्सेंट्रेशन रीडिंग किया, यहाँ पर जो इंसिडेंट था, ठीक है, हमने उस जो इंसिडेंट हो रहे हैं उस पर्टिकुलर ईयर में या फिर उस पर्टिकुलर प्लेस पे, उसे हमें मार्क करना है। अब जो हमारा थर्ड सब स्टेप है फर्स्ट स्टेप का, तो थर्ड सब स्टेप में हमें करना क्या है, रिलेट देम एंड मेक स्टोरी इन आवर ओन वर्ड, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप में हमें डेट, नेम, प्लेस मिला और सेकेंड स्टेप में कॉन्सेंट्रेशन रीडिंग में जो हमें इंसिडेंट मिला, ठीक है, अब उनको हम रिलेट करेंगे कि पर्टिकुलर इस ईयर में ये इंसिडेंट हुआ, इस जगह पे हुआ, इस ईयर में ये पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ और इस जगह पे हुआ, और उसका शासक या फिर वहाँ पर रूल ये पर्टिकुलर करता था। तो इस तरीके से क्या होगा कि ईयर वाइज, डेट वाइज और जो इंसिडेंट होगा हम उसे रिलेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बुक को बंद करना है, थर्ड सब स्टेप में बुक को बंद करना और आंख बंद करना और मेनली रिलेट, मेमोराइज करना कि हाँ इस पर्टिकुलर ईयर में यह इंसिडेंट हुआ और इस जगह पे हुआ, इस पर्टिकुलर ईयर में यह इंसिडेंट हुआ। तो इनको हम रिलेट करेंगे तो एक छोटी सी स्टोरी हमें मिलेगी और हमें अपने खुद के शब्दों में बनानी है, ठीक है, इन आवर ओन वर्ड। जिस भी शब्द में हमें समझ में आती है, जस्ट उस चैप्टर की एक स्टोरी, एक समरी टाइप हमें समझ में आना चाहिए कि हाँ इस पर्टिकुलर ईयर में इंसिडेंट हुआ था और इस जगह पे हुआ था और यह वहाँ पर रूल करता था, ठीक है। तो मेनली हमारा टारगेट क्या था फर्स्ट स्टेप में, चैप्टर के ओवरव्यू। चैप्टर के ओवरव्यू का मतलब क्या हो गया कि उस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, किस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में पढ़ना है, किस डेट के बारे में पढ़ना है, मेनली डेट तो हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है, किस प्लेस के बारे में, किस जगह पे कौन सी इंसिडेंट हो रही है। तो मेनली ओवरव्यू का मतलब हो गया कि हमारा जो फोकस होगा चैप्टर के बारे में, हमें आइडिया है कि आखिर चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप का जो फोकस था ओवरव्यू पे, और इसके इनसाइड हमने तीन काम किया। पहला काम नॉर्मल रीडिंग, सेकंड कॉन्सेंट्रेशन रीडिंग। नॉर्मल रीडिंग से हमें जो नेम थे, प्लेस थे, डेट थे, ये हमें मिले, हम एक पर्टिकुलर कॉपी पे लिखेंगे। सेकंड स्टेप कॉन्सेंट्रेशन रीडिंग से हमने इंसिडेंट को पर्टिकुलर मार्क किया। जो हमारा थर्ड स्टेप था रिलेट देम एंड मेक स्टोरी इन आवर ओन वर्ड, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर फर्स्ट स्टेप से हमें डेट मिला, नेम मिला, प्लेस मिला, और सेकेंड स्टेप से जो इंसिडेंट मिला हम उनको रिलेट करेंगे कि पर्टिकुलर इस ईयर में यह इंसिडेंट हुआ, इस जगह पे हुआ और वह रूल करता था, ठीक है। तो इस तरीके से उसे रिलेट करेंगे और अपनी खुद की भाषा में और एक स्टोरी क्रिएट करेंगे, छोटी सी स्टोरी। क्या इस ईयर में मतलब कौन सी ईयर में कौन सा इंसिडेंट हुआ, ये पूरी एक स्टोरी हम क्रिएट करेंगे। जस्ट बुक को बंद करना है इस थर्ड सब स्टेप में और आंख बंद के मेमोराइज करना है कि हाँ इस ईयर में पर्टिकुलर ये इंसिडेंट हुआ, क्योंकि हमने ऊपर 2 बार उस बुक की रीडिंग कर चुके हैं। तो यहाँ से हमें आइडिया आएगा और एक स्टोरी हमारी बन जाएगी, एक समरी हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो हमें फर्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा और हमारा जो फोकस था ओवरव्यू पे, वह चैप्टर के बारे में हमें समझ में आएगा कि आखिर इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, कौन से इंसिडेंट के बारे में पढ़ने हैं और कौन से ईयर में हुआ या फिर किस जगह पे हुआ, कौन रूल करता था। तो मेनली हमारा टारगेट भी यही था फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप को अप्लाई करने के बाद इसके बाद जो हमारा होता है स्टेप वो है सेकेंड स्टेप, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप को देखते हैं और उसे समझते हैं। अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करें तो जो हमारा सेकेंड स्टेप है पर्टिकुलर ये रहा हमारा सेकेंड स्टेप, और सेकेंड स्टेप के इनसाइड भी हमें 3 काम करने हैं। जिस तरीके से हमने फर्स्ट स्टेप के इनसाइड 3 काम किया,
तो फर्स्ट स्टेप में हमारा फोकस क्या था, चैप्टर के ओवरव्यू पे, ठीक है। वहाँ से जब हम हिस्ट्री के किसी भी चैप्टर पे जब फर्स्ट स्टेप को अप्लाई करेंगे तो वहाँ से हमें आइडिया आ जाएगा कि आखिर उस चैप्टर के इनसाइड हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। अब ठीक उसी तरीके से फर्स्ट स्टेप का हमारा फोकस चैप्टर के ओवरव्यू पे था, तो सेकेंड स्टेप में हमारा क्या फोकस रहेगा, किस चीज़ पे फोकस रहेगा। अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करें तो सेकेंड स्टेप में जो हमारा फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट क्लियर पे, कॉन्सेप्ट क्लियर। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सेकेंड स्टेप में मेनली हम टारगेट करेंगे जिस पर्टिकुलर ईयर में जो इंसिडेंट हुआ, जिस जगह पे हुआ, जिसके रूल में हुआ, किस तरीके से हुआ, सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में मेनली हमें ओवरव्यू मिलेगा और सेकेंड स्टेप में हम हर एक चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर सेकेंड स्टेप में जो 3 काम है, जो 3 ये पर्टिकुलर 3 हमारे सब स्टेप हैं, ठीक है। ये जो हमारे 3 हैं क्या है, सब स्टेप, सब स्टेप, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टेप हुआ है, सब स्टेप हुआ है। सेकेंड स्टेप में जो 3 सब स्टेप हैं, अगर इन हम 3 सब स्टेप को अप्लाई कर देते हैं चैप्टर पे, फर्स्ट स्टेप को अप्लाई करने के बाद तो जो चैप्टर होगा उसमें जो भी इंसिडेंट होगा, जिस भी ईयर में होगा, पर्टिकुलर जिस भी प्लेस पे होगा, सारी चीज़ों को हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में मेनली हमें करना क्या है, सेकेंड स्टेप में पर्टिकुलर 3 काम करने हैं। तो समझते हैं किस तरीके से हम इन तीनों काम को अप्लाई करेंगे और चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला काम हमारा रिवीजन बाय रिकॉलिंग, ठीक है। रिवीजन बाय रिकॉलिंग का क्या मतलब हो गया, जब हम फर्स्ट स्टेप में पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ेंगे या फिर फर्स्ट स्टेप को जब हम चैप्टर पे अप्लाई करेंगे तो वहाँ से हमें कुछ चीज़ें समझ में आएंगी कि किस ईयर में कौन सा इंसिडेंट हुआ। तो कुछ चीज़ें हमें थोड़ी बहुत याद रहेंगे, लेकिन पूरी अच्छे तरीके से याद नहीं रहेंगी क्योंकि हम वहाँ पर पहली बार पढ़ रहे थे, फर्स्ट स्टेप में थे, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, रिवीजन बाय रिकॉलिंग, ठीक है। हम अपने माइंड से या फिर हम या जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमें कितना याद है, ठीक है। किस ईयर में कौन सा इंसिडेंट हुआ, किस प्लेस पे हुआ, कौन रूल करता था या फिर कैसे हुआ, उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हमें कितना याद है। हम उस चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, रिवीजन बाय रिकॉलिंग। अब रिवीजन बाय रिकॉलिंग का क्या मतलब होता है, देखो फर्स्ट स्टेप में हमने जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट डेट थे, प्लेस थे, नेम थे, उनको हमने क्या किया था, एक पर्टिकुलर अलग से कॉपी में लिख रखा था। अब उस पर्टिकुलर कॉपी को अपने सामने रखना है, हिस्ट्री के बुक को बंद करना है, उस डेट को देखना है, प्लेस को देखना है और पर्टिकुलर नेम को देखना है और मेमोराइज करना है कि उस पर्टिकुलर ईयर में या फिर उस पर्टिकुलर प्लेस पे कौन सा इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। इस तरीके से हम रिवीजन बाय रिकॉलिंग करेंगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में तो हमने स्टोरी भी बनाई थी, एक समरी भी हमने तैयार किया था, तो वहाँ से हम उसका रिवाइज करेंगे, आंख बंद करेंगे और मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। बुक बंद, सिर्फ अपने सामने एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें हमने डेट, नेम, प्लेस, ईयर लिखा, वो सिर्फ अपने सामने होनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से हम मेमोराइज करेंगे कि आखिर हमें कितना याद है। अब ठीक है, जितना याद भी रहेगा चलेगा। अब जो चीज़ भूलेंगे, ठीक है, अब जो चीज़ भूलेंगी अब उस चीज़ को हम क्लियर करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से पहला तो काम हमें समझ में आ गया, रिवीजन बाय रिकॉलिंग करना है, ताकि हम फर्स्ट स्टेप से हमें क्या आउटपुट मिला वो उस चीज़ के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे कि आखिर हमें कितना याद है उस चैप्टर के बारे में। अब जहाँ पर भूल रहे हैं दिक्कत नहीं लेना है, जब आप इन दोनों स्टेप को अप्लाई करेंगे जो चीज़ आप भूल रहे हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला काम करने के बाद आपको क्या करना है, नॉर्मल रीडिंग। उस चैप्टर को लेना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, शुरू से लेके अंत तक आपको उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। इससे होगा क्या कि चैप्टर में जो पर्टिकुलर इंसिडेंट होंगे, जो डेट होंगे, जो प्लेस होगा, जो किसी का जो नाम होगा, वो आपको एक दूसरे से रिलेट करते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो पर्टिकुलर जो चीज़ आप भूल रहे थे, हद तक क्या होगी, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आपकी चीज़ें जो चीज़ आप भूल रहे थे, जो समझ में नहीं आ रहा था, वो आपकी क्लियर होंगी, ठीक। तो नॉर्मल रीडिंग्स में क्या होगा कि आपका क्लियर होगा, थोड़ा बहुत क्लियर होगा इसके, और पूरी अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए हमें कॉन्सेंट्रेशन रीडिंग करना पड़ेगा। नॉर्मल रीडिंग और कॉन्सेंट्रेशन रीडिंग का मैंने आपको मतलब समझाया है। नॉर्मल रीडिंग में मेनली हम उतनी फोकस नहीं होते, जस्ट भाई पढ़ना है शुरू से लेके लास्ट तक, समझ में आए फिर ना आए। लेकिन जब सेकेंड स्टेप में हम नॉर्मल रीडिंग करेंगे ना तो हमें समझ में आएगा, क्योंकि हमने इंसिडेंट के बारे में पता, डेट के बारे में पता, प्लेस के बारे में पता, ईयर के बारे में पता, ठीक है। तो सेकेंड रीडिंग में जब नॉर्मल रीडिंग करेंगे तो जो चीज़ें हमें भूल रही थी रिवीजन बाय रिकॉलिंग करने के दौरान, वो चीज़ें हमें याद आएंगी, या फिर उस चीज़ इंसिडेंट होगा, जो डेट होगा, जो ईयर होगा, हमारा क्लियर होगा, ठीक है। तो सेकेंड पर्टिकुलर हमारा सब स्टेप क्या है, नॉर्मल रीडिंग हमें करना है चैप्टर का। थर्ड जो हमारा सब स्टेप है, हमें कॉन्सेंट्रेशन रीडिंग करना है। कॉन्सेंट्रेशन रीडिंग क्या हो गया, मतलब एकदम फोकस होके चीज़ों को समझना है कि हाँ इस ईयर में यह इंसिडेंट हुआ था, एकदम मतलब फाइनल समझो, ये फाइनल रीडिंग है अपनी। कॉन्सेंट्रेशन रीडिंग फाइनल रीडिंग है, पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, आराम से पढ़ना, समझ के पढ़ना है, हर एक इंसिडेंट को समझना है, किस ईयर में हुआ, किस प्लेस पे हुआ और कौन वहाँ पर रूल करता था, किस तरीके से हुआ, क्या कारण थे उसके, क्या पर्टिकुलर उसका इफेक्ट पड़ा, उसके एडवांटेज क्या हुए। तो उन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे कॉन्सेंट्रेशन
रीडिंग में। नॉर्मल रीडिंग में जस्ट क्या होगा, थोड़ी बहुत क्लियर होगी, बट कॉन्सेंट्रेशन रीडिंग में हमारा पूरी अच्छे तरीके से जो चैप्टर होगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में मेनली हमें ये 3 काम करने थे, हमारे 3 सब स्टेप थे। सेकंड स्टेप का हमारा टारगेट क्या था कि हमारा जो कॉन्सेप्ट हो क्लियर हो, जो इंसिडेंट है किस ईयर में हुआ, किस प्लेस पे हुआ, कौन रूल करता था, उन सारी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से पकड़ बनाए और हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो इंसिडेंट हमें अच्छे तरीके से समझ में आए। तो यही टारगेट था हमारा सेकंड स्टेप में। इसके इनसाइड हमारे 3 सब स्टेप थे, हमें 3 काम करने थे। पहला था रिवीजन बाय रिकॉलिंग, हम रिवीजन बाय रिकॉलिंग करें या फिर रिकॉल करके रिवाइज करें आखिर उस चैप्टर के बारे में हमें कितना याद है, कितना पता है जब हम फर्स्ट स्टेप में उसे पढ़ रहे थे या फिर जब उस चैप्टर के ऊपर हमने फर्स्ट स्टेप अप्लाई किया हुआ था। सेकंड था नॉर्मल रीडिंग, नॉर्मल रीडिंग करेंगे चैप्टर को, जो चीज़ यहाँ पर भूल रहे थे वो समझ में आए। ठीक है, और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन रीडिंग करेंगे, अच्छे तरीके से फुल कंसंट्रेटेड होकर उसको चैप्टर को पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये था मेनली हमारा सेकंड स्टेप और इसका जो मेन टारगेट था हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सेकंड स्टेप तक क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उस चैप्टर में जो भी इंसिडेंट होगा, जिस भी प्लेस पे हुआ, जिस भी ईयर पे हुआ, जो भी रूल करता था, मतलब हर एक चीज़ चैप्टर के बारे में आपको समझ में आ जाएगा, आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब मेनली थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में जो हमारा टारगेट होगा चैप्टर के रिवीजन पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थर्ड स्टेप को और समझते हैं कि आखिर थर्ड स्टेप में हमें क्या क्या करना है। अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें तो मेनली ये रहा हमारा थर्ड स्टेप और थर्ड स्टेप के इनसाइड में हमें 3 काम करने हैं, हमारे 3 सब स्टेप हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा फोकस था चैप्टर के ओवरव्यू पे, सेकंड स्टेप में हमने फोकस किया चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो थर्ड स्टेप में मेनली हमारा क्या फोकस रहेगा, क्या एम होगा कि थर्ड स्टेप में हम चैप्टर को रिवीजन करें अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसमें जो हमारा फोकस होगा चैप्टर का हम रिवीजन करें। तो मेनली थर्ड स्टेप में हमारा यही टारगेट होगा कि हम चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवाइज करें। ठीक है, तो थर्ड स्टेप के इनसाइड मेनली हमें 3 काम करने हैं, जो हमारे 3 सब स्टेप हैं। तो एक एक करके समझते हैं। अगर हम फर्स्ट सब स्टेप की बात करें तो ठीक जिस तरीके से हमने सेकंड स्टेप में रिवीजन बाय रिकॉलिंग की थे, उसी तरीके से हमें थर्ड स्टेप में भी रिवीजन बाय रिकॉलिंग करेंगे। ठीक है, जो हमने फर्स्ट स्टेप में जहाँ पर हमने डेट, प्लेस, नेम, ईयर जो भी लिखा था, हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनको हमने लिखा हुआ था उसको हम सामने रखेंगे। ठीक है, उसे देखेंगे उस ईयर को और आंख बंद करके मेमोराइज करेंगे। बुक जो होगा हमारा क्लोज रहेगा, बुक बंद रहेगा। ठीक है, उस ईयर को देखना है, उस प्लेस को देखना है, कौन रूल करता था उसे देखना है, आंख बंद करके मेमोराइज करना है कि आखिर कौन सा इंसिडेंट हुआ था, किस तरीके से इंसिडेंट हुआ था, क्या कारण था, उसके क्या एडवांटेज थे, क्या बेनिफिट थे और उसका क्या इफेक्ट पड़ा उस पर्टिकुलर इंसिडेंट का। मेनली इंसिडेंट के नॉर्मली इफेक्ट ही होते हैं, कोई एडवांटेज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट क्या करेंगे, रिवीजन बाय रिकॉलिंग, क्योंकि सेकंड स्टेप में हम नॉर्मल रीडिंग भी किए, कॉन्सेंट्रेशन भी रीडिंग किए। तो यहाँ पर जब हम रिवीजन बाय रिकॉलिंग करेंगे तो पूरा चैप्टर हमें पूरा एकदम याद हुआ, रटा हुआ मिलेगा कि हाँ पूरा चैप्टर हमें अच्छे तरीके से समझ में आ रहा, पूरा चैप्टर हमारा क्लियर है। ठीक है, अगर मान लो रिवीजन बाय रिकॉलिंग करने के बाद भी कुछ ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हम भूल रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल रीडिंग। एक बार उस चैप्टर को शुरू से लास्ट तक पढ़ देना है, जस्ट पढ़ना है उस चैप्टर को शुरू से लास्ट तक। ठीक है, नॉर्मल रीडिंग का मैंने मतलब समझाया किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू से लास्ट तक जस्ट उस चैप्टर को पढ़ना है। जो भी थोड़ी बहुत चीज़ आप रिवीजन बाय रिकॉलिंग करने के दौरान भूल रहे थे वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेप तक आते आते जो चैप्टर होगा आपका पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर आपने फर्स्ट स्टेप को भी अप्लाई किया, सेकंड स्टेप को भी अप्लाई किया और थर्ड स्टेप को सेकंड सब स्टेप तक पहुंच गए, ठीक है, तो आपका जो चैप्टर होगा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, पूरे अच्छे तरीके से चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आपको चैप्टर के बारे में समझ में आएंगे कि किस ईयर में कौन सी इंसिडेंट हुई, मतलब कहने का ये होगा कि वो चैप्टर पूरे आपके माइंड में ऐसे छपा हुआ रहेगा। ठीक, तो थर्ड स्टेप में हमने पहला काम किया रिवीजन बाय रिकॉलिंग, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी रिवीजन बाय रिकॉलिंग करने से हमें पता चलेगा कि आखिर हम कितना चीज़ सीखें, कितनी चीज़ें हमें याद है, कौन कौन से ईयर में कौन कौन से इंसिडेंट है, कितना उस इंसिडेंट के बारे में हमें पता जो पर्टिकुलर उस ईयर में उस प्लेस में हो, तो उस चीज़ हमें कहाँ से समझ में आएगी, रिवीजन बाय रिकॉलिंग से। सेकेंड काम क्या हमारा, नॉर्मल रीडिंग। ठीक है, उस चैप्टर को यार आराम से शुरू से लास्ट तक पढ़ना है, ताकि जो भी थोड़ी बहुत चीज़ हम रिवीजन बाय रिकॉलिंग में भूल रहे थे वो चीज़ें हमें समझ में आए, हमारी पूरी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो इस स्टेप तक आते आते जो आपका चैप्टर होगा वह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो भैया चैप्टर तो हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, हिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर था, हिस्ट्री का चैप्टर तो हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, जो चैप्टर था उसे हमने क्या कर दिया, क्लियर कर लिया। बट
अभी हिस्ट्री में मैप्स जो होते हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैप से भी क्वेश्चन अराइजेस होते हैं। अगर आप बोर्ड्स में देखोगे क्लास 10th के बोर्ड्स में, तो वहाँ पर जो मैप से होते हैं दो क्वेश्चन होते हैं, एक हिस्ट्री के मैप्स का होता है, एक आपका जियोग्राफी का होता है, ठीक है। तो मैप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको मैथ को भी साथ में लेके चलना है। तो जो हमारा थर्ड स्टेप होगा, मेनली मैप को हमें समझना है, ठीक है। उस पर्टिकुलर चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट मैप्स है उन्हें हम ड्रॉ करेंगे, जो भी पर्टिकुलर वहाँ पर डेटा दिया हुआ हम उसे लोकेट करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि उसकी पोजीशन क्या है मैप में, ठीक है। तो मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन अराइजेज होते हैं, तो हम मैप को साथ में लेके चलेंगे। जब हमारा चैप्टर क्लियर होगा, या इस पर्टिकुलर स्टेप तक आते आते हमारा चैप्टर क्लियर, ठीक है। जो थर्ड काम होगा वो होगा मैप अंडरस्टैंडिंग का। थर्ड काम हमारा होगा मैप अंडरस्टैंडिंग का। मैप को समझेंगे कुछ चैप्टर में कि जो पर्टिकुलर कौन कौन से मैप हैं, ठीक है, कौन कौन से मैप है, जो डेटा है वो कहाँ कहाँ पर लोकेट है, तो सारी चीज़ को मैप को हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। अगर आप थर्ड स्टेप को कंप्लीट कर ले तो आपका चैप्टर यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, इस पर्टिकुलर सेकंड सब स्टेप तक आते आते। थर्ड सब स्टेप में हम मैप देखेंगे, मैप को समझेंगे, मैप को क्लियर करेंगे, क्योंकि मैप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, हिस्ट्री में मैप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेनली मैंने आपके साथ 3 स्टेप शेयर किए, ठीक है। मैंने आपको 3 स्टेप बताया। अगर आप इन 3 स्टेप को हिस्ट्री के किसी भी चैप्टर पे अप्लाई करते हो, तो वो जो चैप्टर होगा आपका क्लियर हो जाएगा, और आप उस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ सकोगे, आप उस पर्टिकुलर चैप्टर में अच्छे तरीके से या फिर अच्छे नंबर आप मार्क कर सकोगे, ठीक है। तो मैंने आपको 3 स्टेप बताए, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। मैंने आपको बताया आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है और किस तरीके से चैप्टर पे अप्लाई करना है। सेकंड स्टेप को बताया आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है और किस तरीके से सेकंड स्टेप में जो हमारे सब स्टेप है वो चैप्टर पे कैसे अप्लाई करना है। ठीक उसी तरीके से मैंने थर्ड स्टेप के बारे में भी आपको अच्छे से समझाया। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको हिस्ट्री के हर एक चैप्टर पे इन 3 स्टेप को अप्लाई करते रहिए और चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए।